आप सभी को बहुत प्रणाम। और बहुत अच्छी कहानी सुना रहे थे लकड़हारे की। हालांकि मुझे इस कहानी का लब्बो लुआब ये पता चला कि कुछ भी था, लेकिन लकड़हारा मुसलमान नहीं था। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि लकड़हारा मर्द था। मैं इस बात के लिए और एक बात जोड़ दूं, इसमें भी बहुत भाईचारे की बात चल रही थी। अजहर भैया कह रहे थे मैं अमन से प्रेम करता हूं, अमन मुझसे प्रेम करता है, और ये अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं। तो इन्होंने एक बार अपनी भाभी जी के साथ एक शेर डाला था कि हालांकि तेरे साथ सफर अच्छा चल रहा है, मगर बराबर से एक और रास्ता चल रहा है। तो ये जो आज का भाईचारा देख रहा हूं मैं, तो मुझे लग रहा है कि जो बराबर का रास्ता चल रहा है वो इनके लिए चल रहा है इन लोगों का। और भारत में सारी चीजें इस समय तो अलाउ भी हो गई हैं। लेकिन ये इतनी जिंदा जो महफिल आपने सजाई है, से ये घोषणा करना चाहता हूँ, ये घोषित करना चाहता हूँ कि मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ। नहीं, वो तो हम जानते हैं, क्योंकि आप से जो मिलने आती हैं आपकी महिला प्रशंसिकाएं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि आपने सिर्फ मैथ की ही पढ़ाई की है, बायो आपके उसमें कोर्स में नहीं रहा है। लेकिन एक बात कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है, वो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये जिस क्षेत्र का नाम मालवा अंचल होता है, दुर्भाग्य से पूरे देश में इसकी जो इमेज है वो एक ऐसे क्षेत्र के नाम पे है जहाँ पर गंभीर कविताएं मन से नहीं सुनी जाती। लेकिन जब हम भोजपुरी को गाली देने के लिए सोचते हैं कि पवन सिंह निरहुआ ने बहुत खराब कर दिया, तो हमें शारदा सिन्हा का चेहरा नजर आता है और हम गालियां देते हुए रुक जाते हैं। तो मालवा क्षेत्र ने अमन अक्षर के नाम पे अपना एक बचाव पैदा किया है, जो पूरे देश में इस बात की गवाही है कि जब जब शुद्ध कविता सुनी जाएगी तो अमन अक्षर का नाम लिया जाएगा। क्या बात। और ये 8-10 वर्षों से जिन्होंने गीत की पताका लेके चली है, उसको पूरी सफलता के साथ पूरे देश में इन्होंने गीत की स्थापना करी और अपने मिशन में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे युवा साथी बैठे होंगे तो उनकी यात्रा से प्रेरित भी होते हैं और सीखते भी हैं। वो बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं इंदौर से और पूरे देश से। हालांकि मुझे इनसे ये तो नहीं सीखना है कि गीत कैसे वैसे लिखते हैं, मुझे इनसे वो मंत्र जानने हैं या वो पूजा पाठ जानना है कि जिससे ऐसी बीवी मिलती है जो पुरानी प्रेमिका के किस्सों पे भी ताली बजा के आपकी कविताएं सुने। लेकिन ये बहुत बढ़िया महफिल चल रही है और कुछ कुछ मैं बातें अपने मन की सुना देता हूँ। बस निवेदन इतना है कि दिन तक कोई बात आपके पहुंचे, हृदय को स्पर्श करे, तो आपका मन भी मुझे मिले। आज मैं ये प्रण करके आया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो मैंने पहले सुनाया है। तो ये मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैंने कभी गाया नहीं, कभी गुनगुनाया नहीं, ऑडियंस का रिएक्शन मुझे नहीं पता है। लेकिन आप जितने मन से सुन रहे हैं और पहले के जो मेरे 2 अनुभव इंदौर के रहे हैं, उसमें मेरा पूरा विश्वास है कि आपके मन तक मैं पहुंचने में सफल रहूंगा। एक बार सारे लोग तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ करता हूं। 4-4 पंक्तियां, उसके बाद गीत की यात्रा शुरू करूंगा। सुनिए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। हम सफल लोगों को देखते हैं, हमको लगता है कि बहुत आसानी है इनकी जिंदगी में। ये किसी यात्रा में जाते हैं, 50,000 1 लाख रुपए ले आते हैं, कोई विधायक हो गया, बहुत आसान जीवन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुनिएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। क्या बात है। दीवानगी क्या कहना है आखिरी हद तक गया हूँ। मेरा जीवन बहुत सारे विखंडनों से भरा रहा है। एक उम्र थी कि जो मैं ऐसे भटकाव के मोड़ पे था कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा जीवन रिकवरी कर पाएगा। लेकिन वहां से 4 पंक्तियां और निकाली, वो आपको सुनाता हूं, सुनिएगा।
न जीत में न हार ही जाने में मजा है। बेस सुनिएगा आपने मैं बिल्कुल। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। क्या बात है। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी की जंग में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। क्या बात है सन, बस जान लो जिंदाबाद। कि दाव लगाने में आपकी तालियां कमजोर हैं थोड़ी, बस जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सन श्रीवास्तव का। दाव लगाने में मजा है। हम प्रेम करते हैं, बहुत आभार इंदौर। एक मुक्तक और सुना देता हूँ। हम प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम असफल हो जाता है। हम एक ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं कि हमारा मन होता है कि कोई हमें संभाल ले, और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसको हम मन से पसंद उतना प्रेम नहीं करते, हमारे पास प्रेम देने के लिए बचा नहीं होता है। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि टके है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। क्या कहना। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, बिल्कुल नहीं है। प्यासे थे एक अंजुली जल मिल गया तुम्हें, प्यासे थे एक अंजुरी जल मिल गया तुम्हें, कुछ कीमती चीजों का नकल मिल गया तुम्हें। प्यासे थे एक अंजुरी जल मिल गया तुम्हें, कुछ कीमती चीजों का नकल मिल गया तुम्हें। उस शख्स के जैसा है चलो बात मान ली, उस शख्स के जैसा है चलो बात मान ली, पर ये न समझ उसका बदल मिल गया तुम्हें। वाह वाह वाह, क्या पर बात है। ये न समझ उसका बदल मिल गया तुम्हें। अब गीत में सुनाना चाहता हूं एक, ये कुछ मुक्तकों के लिए कह रहे हैं जो पहले मैं सुना चुका हूं, लेकिन मैं सुना देता हूं, सुनिए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। क्या बात। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही जिंदाबाद स्वयं, क्या बात है। खून पसीने, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। और 4 पंक्तियां सुनना। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आवाज, बहुत आवाज, बहुत आवाज। ये मुक्तक मैं फिर सुना दूंगा, जब मेरा गीत नहीं चलेगा तो मैं फिर ये फंसा दूंगा बीच में। ये शानदार था। अच्छा मैं सुना उससे समापन कर लेंगे। हाँ, ये भी अच्छे गीत। आपने अपने मन से सुना। हाँ, तो मैं जो अपने सुना मन के सुनाता अमन की बात मत सुन। मैं तुम पेमेंट मत देना, बस इतना ही कर मैं अपने मन का एक गीत सुनाता हूँ, और मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा, मतलब किसी भी महफिल किसी भी गोष्ठी में नहीं पढ़ा जी। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं आया कि इतने मन के लोग मिलेंगे कि ये मन की पीड़ा समझेंगे। हम किसी से प्रेम करते हैं और बहुत सामान्य सी बात है, मैं किसी दूसरी धरती से नहीं आया, आप सब भी किसी न किसी से प्रेम करते हो, हमारा प्रेम असफल हो जाता है। हम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठते हैं कि जो बहुत किसी दूसरी दुनिया का व्यक्ति होता है,
हम उसे अपनी दुनिया में ला नहीं सकते और एक समय के बाद हमारे दोनों में अलगाव हो जाता है। उसी भूमिका के साथ मैं गीत प्रारंभ करता हूं, सुनने के। जो पाँव चलेंगे फूलों पर महके उपवन में जी, जो पाँव चलेंगे फूलों पर महके उपवन में जीवन, उन पाँवों को कैसे पथ का आमंत्रण दे दूं। जो पाँव चलेंगे फूलों पर महके उपवन में जीवन भर, उन पाँवों को कैसे पथरीले पथ का आमंत्रण दे दूं। जो पाँव चलेंगे फूलों पर। अब बंद सुनिएगा। अपने मन को समझाया भी, भोली इच्छाओं को डांटा। अपने मन को समझाया भी, भोली इच्छाओं को डांटा। उनके जीवन में मधुर गीत, अपने जीवन में सन्नाटा। अपने मन को समझाया भी, भोली इच्छाओं को डांटा। उनके जीवन में मधुर गीत, अपने जीवन में सन्नाटा। कुछ गीतों की पूंजी और बस बांसुरी बजानी आती है। कुछ गीतों की पूंजी और बस बांसुरी बजानी आती है। लेकिन मुरली का मूल्य बांस के जंगल में जीवन काटा। क्या बात है। कुछ गीतों की पूंजी और बस बांसुरी बजानी आती है। लेकिन मुरली का मूल्य बांस के जंगल में जीवन काटा। अपने मन को समझाया भी, भोली इच्छाओं को डांटा। उनके जीवन में मधुर गीत, अपने जीवन में सन्नाटा। कुछ गीतों की पूंजी और बस बांसुरी बजानी आती है। लेकिन मुरली का मूल्य बांस के जंगल में जीवन काटा। इस वंशी की धुन के आगे एक पेट खड़ा सीना ताने। इस वंशी की धुन के आगे एक पेट खड़ा सीना ताने। मैं डूब रहा खुद उनको कैसे उम्मीदों का तृण दे दूं। जो पाँव चलेंगे फूलों पर महके उपवन में जीवन भर, उन पाँवों को कैसे पथरीले पथ का आमंत्रण दे दूं। जो पाँव चलेंगे फूलों पर। लेकिन हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम बहुत स्वार्थी नहीं हो सकते। वो व्यक्ति उसने कहा कि मैं आपके साथ कांटों में निबाह कर लूंगी, लेकिन हम जानबूझ के किसी को कांटों में नहीं निबाह करने के लिए वो आमंत्रण कर सकते हैं। मैं गीत का दूसरा बंद प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। किस्मत की कोरी है किताब, हर बार निरखना ठीक नहीं। किस्मत की कोरी है किताब, हर बार निरखना ठीक नहीं। हर बार पराजित होकर भी हर बार परखना ठीक नहीं। किस्मत की कोरी है किताब, हर बार निरखना ठीक नहीं। हर बार पराजित होकर भी हर बार परखना ठीक नहीं। और अगली पंक्ति जो आ रही है, मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को और पूरी मोहब्बत का जो सार था वो दो मैं पंक्तियों में आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। किस्मत की कोरी है किताब, हर बार निरखना ठीक नहीं। हर बार पराजित होकर भी हर बार परखना ठीक नहीं। है प्रेम तुम्हारा असंदिग्ध, भावुक निर्णय ले सकती थी। है प्रेम तुम्हारा असंदिग्ध, भावुक निर्णय ले सकती थी। लेकिन आकाशी तारे को धरती पर रखना ठीक नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है प्रेम तुम्हारा असंदिग्ध, भावुक निर्णय ले सकती थी।
लेकिन आकाशी तारे को धरती पर रखना ठीक नहीं। कुछ वर्षों बाद तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होता। हाय 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 हाय। कुछ वर्षों बाद तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होता। कुछ वर्षों बाद तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होता। मैं भला सुकोमल हाथों में क्यों महासमर का रण दे दूं, जो पांव चलेंगे फूलों। वाह वाह, क्या बात है। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हमको प्रेम नहीं मिलता है तो हम मर जाते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है। एक उदासी हमें जरूर घेर लेती है। बात यह कि बात ज्यादा नहीं जरासी है, कह कहों में रखी उबासी है। वैसे तो ठीक ही है सब, वैसे जीवन में ठीक ही है सब, दुख नहीं है मगर उदासी है। क्या बात है। तो गीत का बंद पढ़ता हूं, अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। मन के दर्पण के कोने में एक साध अधूरी रहती है। मन के दर्पण के कोने में एक साध अधूरी रहती है। तारा कितना भी चाहे पर चंदा से दूरी रहती है। मन के दर्पण के कोने में एक साध अधूरी रहती है। तारा कितना भी चाहे पर चंदा से दूरी रहती है। किस्मत की देवी की बेटी का हाथ मुझे कैसे मिलता। किस्मत की देवी की बेटी का हाथ मुझे कैसे मिलता। वो मिला उसे जिसमें किस्मत की रेखा पूरी रहती है। क्या बात है, वाह वाह। किस्मत की देवी की बेटी का हाथ मुझे कैसे मिलता। वो मिला उसे जिसमें किस्मत की रेखा पूरी रहती है। मन का मनमीत मिले न मिले। और अंतिम जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन का सच होती हैं पंक्तियां। मन का मनमीत मिले न मिले, जीवन सबका कट जाता है। मन का मनमीत मिले न मिले, जीवन सबका कट जाता है। जो मुझे चुकाने हैं जीवन के, तुमको क्यों वो ऋण दे दूं, जो पांव चलेंगे फूलों। बहुत सुंदर है भाई, वाह वाह, क्या बात है। जो पांव चलेंगे फूलों पर, महके उपवन में जीवन भर। उन पाँवों को कैसे पथरीले पथ का आमंत्रण दे दूं, जो पांव चलेंगे फूलों पर। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए। धीरज, मैं भैया मैं कुछ और चीजें सुनाता हूं। इस गीत से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि प्रेम हमेशा अधूरा रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम अगर मुकम्मल हो जाता है तो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि गोभी आलू के साथ धनिया कैसे फ्री मिलेगा। और प्रेम जब अधूरा रहता है तो आदमी पहाड़ों पर घूमता है, उम्दा शराब पीता है और कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने प्रेम को अधूरा रखें। एक मेरे मन की कविता मुझे याद आई, सुन लीजिए। अगर मैं भूला नहीं तो पूरी सुना दूंगा। हमारा समाज दो हिस्सों में बना हुआ है। एक 10% हिस्सा है जो बहुत सफल है, जो सुंदर है, जिसकी सफलताएं दासी हैं, और एक 90% हिस्सा है जो संघर्षरत है। हम और अमन भाई जिन दिनों सिर्फ कविताएं थी, हमारे पास मंच नहीं थे, पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, तो उस दौरान हमें समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों के कटु वचन और ऐसा व्यवहार हमें सहन करना पड़ता है जो सबके हिस्से का लगभग सच होता है। और समाज ऐसे ही काम करता है। एक जो हिस्सा सफल है वो दूसरे हिस्से को बहुत हिकारत की नज़र से नहीं देखता है, तो जाहिर नहीं करता, लेकिन वो देखता है तो उसके मन में चीज़ें रहती हैं।
तो समाज का ये हिस्सा अपनी पीड़ा जो उस हिस्से से कहता है वो मैं गीत के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, जी सर। भूमिका जितनी आपको जटिल लग रही होगी, गीत उतना जटिल है नहीं, लेकिन मैं चूंकि पहली बार पढ़ रहा हूँ तो गीत प्रारंभ करता हूँ। सुनिए। सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम, सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम, हम फूलों को इन नजरों से मत देखो। सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम, हम फूलों को इन नजरों से मत देखो। गाने वालों की अपनी मजबूरी है, गाने वालों की अपनी मजबूरी है, हिरणों की बेचैनी ही कस्तूरी है। गाने वालों की अपनी मजबूरी है, हिरणों की बेचैनी ही कस्तूरी है। जिनका घर चलता है जिनके पैरों से, जिनका घर चलता है जिनके पैरों से, उन पैरों में घुंघरू बहुत जरूरी है। जिनका घर चलता है जिनके पैरों से, उन पैरों में घुंघरू बहुत जरूरी है। 12 साल का लड़का चलता रस्सी पर, 12 साल का लड़का चलता रस्सी पर, बना हुआ है अपने घर की छत देखो। सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम, हम फूलों को इन नजरों से मत देखो। क्या बात है। गीत का दूसरा बंद प्रेम के नाम समर्पित करता हूं। सुनेगा, हम जो समाज के इधर के लोग हैं प्रेम करते हैं, लेकिन हमें प्रेम मिलता नहीं है। तुम पर टिकती हैं दुनिया भर की नजरें, तुम पर टिकती हैं दुनिया भर की नजरें, हम पर भूली भटकी तितली आती है। तुम पर टिकती हैं दुनिया भर की नजरें, हम पर भूली भटकी तितली आती है। संघर्षों में सम्मोहन चुक जाता है, संघर्षों में सम्मोहन चुक जाता है, जैसे आती है वैसे उड़ जाती है। हम फूलों को कोई देवी नहीं मिली, हम फूलों को कोई देवी नहीं मिली, गिरकर सूख गए कैसी किस्मत देखो। हम दुनिया का हर फूल चाहता है कि खिले और किसी देवी के चरणों में समर्पित हो जाए। हम फूलों को कोई देवी नहीं मिली, गिरकर सूख गए कैसी किस्मत देखो। सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम। अंतिम बंद इस गीत के पढ़ता हूं कि हमारा जो ये कला से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम बहुत अच्छी दृष्टि से समाज के लोग नहीं देखते, लेकिन हम ना हो तो समाज कहता हो। सुनिएगा, अभिनय वाला अपने आंसू पी पी कर आड़ी तिरछी शक्लें खूब बनाता है। ये गीत को सुनने वाले लोग हैं, और ये जो बंद पढ़ रहा हूं एक पंक्ति में एक प्रयोग है, अगर आपके मन तक पहुंचे तो आशीष, मन भर आशीष दीजिएगा। अभिनय वाला अपने आंसू पी पी कर आड़ी तिरछी शक्लें खूब बनाता है। अभिनय वाला अपने आंसू पी पी कर आड़ी तिरछी शक्लें खूब बनाता है। बड़े बड़े हंस कर भी ना कर पाते जो
अगली पंक्ति संभालना। बड़े बड़े हंस कर भी ना कर पाते जो कर हो कर रो कर वो कर जाता है। वाह वाह। बड़े बड़े हंस कर भी ना कर पाते जो कर हो कर रो कर वो कर जाता है। रामायण में सिर्फ राम ही राम नहीं, रामायण में सिर्फ राम ही राम नहीं, कुशासनों पर सोए हुए भरत देखो। रामायण में सिर्फ राम ही राम नहीं, कुशासनों पर सोए हुए भरत देखो। सुनो बाग के सबसे सुंदर फूलों तुम, हम फूलों को इन नजरों से मत देखो। सुनो। बहुत उम्दा है। एक गीत जो मैं बना के आया था कि उससे समापन करूंगा, और इन दिनों देश के जितने भी मंच हो रहे हैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो वो गीत मैं बहुत मन से पढ़ता हूँ और लोग मन से सुनते भी हैं। और वही अपेक्षा आपसे भी कि एक बार सारे लोग संवेद रूप से तालियां बजाकर मुझे बताएं कि आप गीत सुनने के लिए मन बना रहे हैं। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि यदि आपने कभी पराजय देखी हो, हार देखी हो, आपने कुछ ऐसा किया हो जहाँ पर आपको फेलियर हुआ हो, और आपने अपने आप से वायदा किया हो कि हम यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका के साथ एक गीत पढ़ना चाहता हूं। आपका आशीष मिले, आपका प्रेम मिले। दोस्तों बहुत अच्छा गीत है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए स्वयं श्रीवास्तव का और उनको आदेशित करें। आपने IIT PMT का फॉर्म भरा, पूरी मेहनत की, पेपर दिया, रिजल्ट के दिन देखने गए तो आपका कुछ नंबरों से रह गया, आप निराश हुए। लेकिन इतने निराश नहीं हुए, आपने उसी वक्त अपने आप से एक वायदा किया कि एक साल और मेहनत करेंगे और अगले साल ये 2-4 नंबर जो रह गए वो नहीं रहेंगे। ऐसा होता है ना। इसी भूमिका के साथ एक गीत प्रारंभ करना चाहता हूं, सुनिए। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। क्या बात। चाणक्य का अपमान किया मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पे सबसे पहले सम्मान की दुशाला लेके प्रस्तुत होते हैं। लोग जो दीवार से हैं
ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति यदि आपके मन पर ठक से लग जाए तो 2 मिनट तक पूरे हॉल की तालियां चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। जिंदाबाद स्वयं, क्या बात है। तालियां कमजोर हैं आपकी इधर के लोगों की। बहुत उम्दा, क्या बात है। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार में। क्या कहना है, एक महल की चौखटों। बहुत उम्दा है। लेकिन यह सफलता से सफलता तक की यात्रा होती कैसे है? हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं? जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से। कदम कदम पे हमारी मासूमियत छली जाती है, लेकिन कुछ दिनों में हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें अपने नाखून थोड़े तीक्ष्ण कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। मैं अगला बंद गीत का पढ़ता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। हमें अपने भीतर क्या परिवर्तन करना पड़ता है? अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। और परिवर्तन यदि ठीक ठीक अगली पंक्ति में पढ़ दूं तो आपका आशीष मिले। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। क्या बात है। तालियां कमजोर हैं आप। बहुत उम्दा है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जिंदाबाद स्वयं श्रीवास्तव, वाह वाह, बहुत उम्दा है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया। अपने 30 साल की जिंदगी में जो सीखा वो 2 पंक्तियों में आपको सौंपता हूं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे